नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आचार्य हवलदार त्रिपाठी सहृदय साहब का आभार। वर्ष 1987 ईस्वी में श्री कर्पूरी जी के लिए प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ में से एक लेख श्री जयकांत ठाकुर जी का मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने अपने कुछ संस्मरण का उल्लेख किया है। ये ताजपुर हाई स्कूल समस्तीपुर में शिक्षक हुआ करते थे, बाद में ये हेडमास्टर थे ये हाई स्कूल मीनापुर मुजफ्फरपुर में। मीनापुर से मेरा भी ताल्लुकात रहा है, प्रशासनिक पद पर मैं मीनापुर में 3 वर्षों तक रहा और जयकांत बाबू के नाम से मैं परिचित रहा। श्री जयकांत ठाकुर जी ताजपुर के करीब मुजाना गांव, चूँकि कर्पूरी जी का जो गांव कर्पूरी ग्राम है, जो पितौजिया हुआ करता था, उसके ठीक पितौजिया और ताजपुर के बीच का गांव है मुजाना। मैं समझता हूँ कि श्री जयकांत बाबू वहीं के निवासी थे, उच्च जाति से आते थे। मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कर्पूरी जी ने कभी भी जीवन में जातिवाद से ग्रसित होकर कुछ नहीं किया। उनका संबंध जो बचपन से था सभी लोगों के साथ, चाहे वो सामान्य लोग हों या उनके राजनीतिक साथी हों या किसी भी तरह का संबंध उनका रहा, आजीवन उन्होंने संबंध निभाया। जो श्री जयकांत बाबू के इस संस्मरणों से लगेगा कि उनमें कर्पूरी जी में कोई द्वेष भाव कुछ नहीं था। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और संप्रति विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनकी पहचान राजनीतिज्ञों में अपनी। बात संभवतः 1952 के फरवरी की है। देश में बालिग मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव संपन्न हो चुका था। उस समय मतदान केंद्र पर जबरन कब्जा कल्पना से परे था। कर्पूरी जी पहली बार ताजपुर क्षेत्र से करे मुकाबले के बाद बिहार विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए थे। तब मैं ताजपुर उच्च विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। मैंने उनकी जीत के लिए दिन रात एक कर दिया था। पूसा उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री उमा प्रसाद सिंह, वैनी उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री बलदेव शर्मा एवं उनके चाचा श्री रामचंद्र शर्मा, ताजपुर के डॉक्टर शिवनंदन प्रसाद अग्रवाल और श्री भोला प्रसाद जी तो ठाकुर जी के पक्ष में मुझसे कई कदम आगे थे। सत्ताधारी पक्ष की ओर से उमा बाबू और अन्य कई लोगों को कानून के धरे में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मेरे विरुद्ध भी जांच चल रही थी। जीत के बाद पूसा रोड में कार्यकर्ताओं की पहली बैठक थी। कई उत्साही समर्थक उठ खड़े हुए। उनका प्रस्ताव था कि कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थक शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कर्पूरी जी को पहल करनी चाहिए। कर्पूरी जी का 2 टूक उत्तर आया, राजनीति में भाग लेने का सबको समान अधिकार होना चाहिए। प्रयास कीजिए कि अगले चुनाव में वे आपके साथ रहें। तब मैंने समझा कि कर्पूरी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कितने बड़े हिमायती हैं। ओछी राजनीति को वे कतई प्रश्रय नहीं दे सकते। चुनाव का माहौल समाप्त हो चुका था। बिहार में कांग्रेस की पहली सरकार बन चुकी थी। जनता में नया उत्साह था, नई उम्मीद थी। समानता, स्वतंत्रता और न्याय की आशा जगी थी। रंगों का त्यौहार होली का दिन था। होली मिलन के लिए डॉक्टर शिवनंदन प्रसाद अग्रवाल के निवास पर कर्पूरी जी आए थे। मैं भी था। बात चल रही थी कि मंडली उठकर कुछ अन्य लोगों के यहाँ होली में शामिल हो। इसी बीच मुजाना गांव के 3-4 हरिजन आधम के बयान शुरू किया कि उनकी बहु बेटियों की इज्जत आज दांव पर है। बड़े लोग इस वर्ष अन्य वर्षों से भी बढ़कर होली का हुड़दंग करना चाहते हैं। सुनियोजित ढंग से वे आज हरिजन टोले पर हमला बोलेंगे। मुजाना एक बड़ी बस्ती है, वहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व है। 2 माह पूर्व संपन्न हुए चुनाव में वहां से कर्पूरी जी को अच्छा समर्थन मिला था। होली मिलन का कार्यक्रम स्थगित हो गया। हम तीनों एक टमटम पर सवार होकर मुजाना पहुंचे। समझाने बुझाने का काम घंटों चलता रहा, पर हम सफल नहीं हुए। हम लोग भी हुड़दंगियों के को भाजन बने। धूल और कीचड़ से हमारा स्वागत हुआ। अंत में हरिजनों की रक्षा के लिए प्रशासन की मदद ली गई। कर्पूरी जी जरा भी विचलित नहीं हुए। कमजोर वर्ग के हिमायती होने का नारा तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन उनके दुख दर्द में ईमानदारी से कर्पूरी जी जैसे व्यक्ति ही साथ देते हैं। शायद सन 1963 ईस्वी के जून का महीना था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। मेरे भतीजा राम दिनेश का विवाह था।
बारात में हम लोग पातेपुर के समीप रतनपुर गांव में आए थे। कर्पूरी जी भी आमंत्रित थे इस अवसर पर। उस समय वे तीसरी विधानसभा के सदस्य थे। विधानसभा के अंदर और बाहर अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। रात के 10 बजे के आसपास जब बाराती विश्राम की जगह ले रहे थे तब साइकिल के कैरियर पर बैठकर कर्पूरी जी पहुंचे। रात्रि के अंधेरे में उस भीषण गर्मी में ढोली रेलवे स्टेशन से उतरकर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करके सोने का समय आया। मीनापुर के मेरे एक सहकर्मी श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने उनका कुर्ता हैंगर में लगाना चाहा। कर्पूरी जी ने कहा, देखिए हैंगर आप लोगों के लिए है, मेरा कुर्ता हैंगर पसंद नहीं। ऐसा कहकर अपने कुर्ते को मोड़ा और तकिया के नीचे डाल दिया। सादगी और सरलता का अन्यतम उदाहरण। 1983 ईस्वी का उत्तरार्ध मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग मैदान में जनता पार्टी की एक विशाल सभा आयोजित थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त बीजू पटनायक, जॉर्ज फर्नांडिस आदि राष्ट्रीय स्तर के नेता उपस्थित थे। सभा स्थल पर ही कई महीनों बाद कर्पूरी जी से मुलाकात हुई। साक्षात्कार होते ही उन्होंने शुरू किया, कल पटना में मालूम हुआ कि श्रीकांत भाई, जो जयकांत बाबू के चचेरे भाई थे, चचेरे भाई गंभीर रूप से बीमार हैं और इलाज के लिए आपके निवास पर मुजफ्फरपुर में ठहरे हुए हैं। मेरा उत्तर स्वीकारात्मक था। फिर उन्होंने मेरे डेरे के स्थान की जानकारी ली। जब सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ, कर्पूरी जी मंच से उतरकर मेरे निवास पर चले आए। मेरे भाई से मिले, उनके चिकित्सा प्रबंध के बारे में बातें की। सभा की कार्यवाही समाप्त हुई। रात के लगभग 9 बजे मैं अपने निवास पर वापस आया। मालूम हुआ कि कर्पूरी जी निवास पर आए थे। व्यक्तिगत रिश्ते के निर्वाह में कर्पूरी जी जैसे लोगों की कठिनाई और आलस रास्ता नहीं रोक सकते। अपने व्यस्त कार्यक्रमों से भी कुछ समय निकालकर अपने हित मित्रों से मिल लेना, उनसे संवेदना व्यक्त करना किसी भी राजनीतिक पुरुष के जीवन में एक विलक्षण मानवीय पक्ष है जो कर्पूरी ठाकुर के स्वभाव में निहित है। ऐसा राजनीतिक पुरुष आज दुर्लभ है। कर्पूरी जी जो अब भारत रत्न है, ये भारत रत्न तो इन्हें वर्षों पूर्व मिलना चाहिए था। खैर देर ही सही, लेकिन सच्चे महामानव को यह सम्मान मिलना पूरे देश की जनता का सम्मान है। ये जो संस्मरण है ये दिखलाते हैं कि राजनीतिक विद्वेष की भावना उनमें नहीं थी, इसलिए उन्होंने शिक्षकों के स्थानांतरण के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया। होली में, जबकि वो कई जगह होली मिलन के लिए जाने वाले थे, लेकिन जब एक कमज़ोर वर्ग के यहाँ से समस्या आई तो वहाँ गए, अपमान सहे। जब नहीं संभली बात तब जाकर उन्होंने प्रशासन की मदद ली और उस घटना को होने से रोका। एक संबंध, चूँकि रघुवंश बाबू का जो जिक्र है, रघुवंश बाबू से मेरा भी कई बार आमना सामना हुआ है। ये भी सदा से जुड़े रहे हैं कर्पूरी से कि जब उन्होंने हैंगर दिया और उन्होंने, चूँकि आदत थी उनकी, और ये समझिए कि एक रिश्ता निभाने के लिए 15 किलोमीटर स्टेशन से उतरकर साइकिल के कैरियर पर बैठकर चले आया, जबकि वो तीसरी बारी में लेते। हैंगर को नहीं लगाया और कुर्ते को अपने माथे के निकट रखा। जब जयकांत बाबू के चचेरे भाई की बीमारी की खबर मिली, उस सभा स्थल पर उन्होंने चर्चा की, बिना कुछ बतलाए हुए जयकांत बाबू को उनके आवास पर गए और जाकर उनके चचेरे भाई से, श्रीकांत बाबू से जाकर मिले। ये उनकी महानता थी। ऐसे महामानव को सत सत नमन। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।